नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। देखिए, सामाजिक विज्ञान के लिए आज मैं 7वीं क्लास की जो पहली वर्कशीट है उसके ऊपर आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो जितने भी 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं इस वर्कशीट को ज़रा ध्यान से देखें। ये आपकी 9 अक्टूबर 2010 की है, आगामी जो वर्कशीट आ रही है। तो उसके लिए वर्कशीट नंबर ये 5 है और ये 7th क्लास की है। और ये आपका जो चैप्टर है मानव पर्यावरण, इसके ऊपर फोकस होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन है मानव पर्यावरण की, वो मैं अपनी तरफ से भी आपको बताऊंगा और जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको भी आपको स्पष्ट करूंगा। तो पहले ब्लैक बोर्ड वाली बात आपको क्लियर कर दूं। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ, बात को बता देता हूँ आपको कि पारस्परिक क्रिया का मतलब है आदान और प्रदान। हम एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी बातों के अनुसार हम अपना रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए कि मुझे आज बैंक में कोई काम पड़ गया, बैंक से मुझे फ़ोन आया या काम पड़ गया, तो मुझे बैंक जाना पड़ा। और बैंक में क्या काम करके आ रहा हूँ मैं कि अपनी पासबुक में एंट्री करवा के आ रहा हूँ, जैसे आप करवाते हैं, आपके स्कूल टीचर करवाते हैं ना कि बैंक की पासबुक की एंट्री करवा के आई। तो ये भी एक पारस्परिक क्रिया का उदाहरण है जो आपसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप तमाम चीज़ें देखोगे रूटीन लाइफ में। जब आप सो के उठते हो मॉर्निंग में, तो आपके मम्मी पापा अक्सर आपको कहते हैं कि जा बेटा दूध लेके आ जा। तो दूध लाना भी एक क्रिया ही है। तो ऐसी वो हर प्रकार की क्रिया जो इंसान से जुड़ी हुई होती है वो सब पर्यावरणीय क्रियाओं में आती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस सब क्रियाओं में बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनकी बात आपकी पुस्तक में दी हुई है। तो उसके कुछ डेमो हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाए हैं, तो मैं इनको बारी बारी से थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, आपको बताता चलूँगा। तो आप इस चीज़ पर नोट कीजिए। देखिए, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई बार जो रेहड़ी वाले कबाड़ी आते हैं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था और अब भी इसके छोटे मोटे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि बदले में मान लीजिए कि कोई कबाड़ी आया, आपसे न्यूज़पेपर ले रहा है पुराने रद्दी के। वो न्यूज़पेपर के बदले या तो आपको पैसे देगा नकद, या फिर कोई आइटम देगा खाने की, या कोई बिस्कुट दे दिए आपको बदले में। तो वो जो बिस्कुट देना या खाने की कोई चीज़ देना वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु को देना। तो इस पद्धति को कहा जाएगा वस्तु विनिमय पद्धति। और ये पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था। अब वस्तु विनिमय पद्धति का स्थान नोट वाली मुद्रा पद्धति ने ले लिया, ठीक है। हम नोट लेके जाते हैं दूध मदर डेयरी पे दूध लेने के लिए या किसी भी शॉप पर कुछ लेने के लिए, तो नोट देते हैं। उसके अलावा अब एडवांस टेक्नोलॉजी यानी एडवांस ज़माना आ गया। अब धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है अपनी रफ्तार के साथ। तो प्लास्टिक मनी भी आपको देखने को मिल रही है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आपने देखे होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी अब धीरे धीरे हमारे समाज में अपना स्थान बना रही है। और इसके अलावा इससे आगे की भी टेक्नोलॉजी अब आ गई है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन एक नई पद्धति है आगे की, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करोगे बिटकॉइन का इस्तेमाल, आने वाले ज़माने में इन्हीं विनिमय पद्धतियों का जो है इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा मानव पर्यावरण, देखिए एक मानव पर्यावरण एक पूरा संगठन है। इसमें तमाम चीज़ें आती हैं। इसमें व्यक्ति जब पैदा होता है और जब व्यक्ति जब मरता है, उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जुड़ती हैं उसमें। तो उसको हम मानव पर्यावरण में शामिल करेंगे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए इस समय कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में पूरी पृथ्वी को इसने बंद करके रख दिया। जो भी देश है सारे बंद हो गए। आपने देखा होगा लॉकडाउन लगाया तमाम देशों ने इस बीमारी से बचने के लिए। लेकिन एक चीज़ थी, आपके पास एक टेक्नोलॉजी थी, आपके पास वो सारी सूचनाएं आ रही थी एक दूसरे देशों की कि कहाँ इस वायरस का प्रभाव ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, ये भी सूचना आ रही थी, और कहाँ वैक्सीन बनाई जा रही है। यानी ये तमाम चीज़ें हमारे इंसानी पर्यावरण से जुड़ी हुई है, मानव पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो इसमें मानव पर्यावरण के अलग अलग रूप हमें देखने को मिले। जैसे राजनीतिक स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति ले लीजिए कि उन्होंने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की कोरोना से बचने के लिए। तो ये राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है कि राजनीतिक लेवल पर हमारी सरकार कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। तो उन उपायों में लॉकडाउन और आपको सूचनाएं देना उससे बचाव की स्थिति में व्यक्ति, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है समझाने के लिए आपको। परिवार, स्कूल, विद्यालय, ठीक है। अदृश्य गतिविधियाँ, बहुत सारी गतिविधियाँ, इसकी चर्चा मैं आखिर में करूँगा।
आर्थिक गतिविधि में बैंक, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, धार्मिक संगठन, अन्य बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं बात करता हूँ अदृश्य गतिविधियों की। देखिए बहुत सारे हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं जो हम जोड़ के चलते हैं कि ये काम मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, लेकिन कई बार ऐसे काम भी क्रिएट हो जाते हैं, हम कर देते हैं जिनके बारे में हमें पूर्व ज्ञान नहीं होता, और वो जो काम होते हैं हमारे वो अदृश्यों में काउंट होते हैं, इनविजिबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मानव पर्यावरण को दर्शाती हैं। इस चैप्टर में 7वीं क्लास के चैप्टर में मानव पर्यावरण का साधारण शब्दों में मतलब ये है कि इंसान बिना मानव पर्यावरणीय घटनाओं के नहीं रह सकता। ठीक है, तो मानव पर्यावरणीय घटनाएं होना भी आवश्यक है, और इसके बिना जीवन आप सोच भी नहीं सकते। हर वो गतिविधि जो इंसान के संचालन में अपना रोल प्ले करती है वो मानव पर्यावरण में आती है, इसलिए आपके चैप्टर का नाम मानव पर्यावरण रखा गया। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।